अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। और आज वाली वीडियो में हमें इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5 कंप्लीट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन के आपने एक ग्राफ ड्रा करना बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ गिवन है एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट, और ये कॉर्नर पॉइंट आपने फाइंड भी करना है। अब देखिए क्वेश्चन तो वही थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में, पहली वीडियो में भी, दूसरी वीडियो में भी, अब देख लें कि क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर रहा था मैं। तो वही मेथड था, वही सारा कुछ था, वही हमने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना था। तो इसलिए ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिए, जस्ट आपको इसका कॉर्नर पॉइंट बताना है और ये इसका ग्राफ शो करवाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है 3x + 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 6। जैसे ही इसको आप एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू किस में चला जाएगा, इक्वल में। अब नेक्स्ट आपने करना है एक्स इंटरसेप्ट करेंगे तो y आपके पास क्या होगा, 0। अब ये सारा आपके पास 0 हो जाएगा तो 3x = 6 बचेगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, और यहाँ से इसके पॉइंट होगा, क्योंकि हमने पहले x लिखना था फिर y, तो इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आपके पास है 0। इसी तरह आप देखिए नेक्स्ट आपने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, तो उसमें x क्या होता है आपके पास 0। तो क्वेश्चन में आपने क्या है, इसमें आपने 0 पुट कर दिया वाली इक्वेशन में 0, तो 2x + 2y = 6 बनेगा। 2y = 6, ये मल्टीप्लाई 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्योंकि x की वैल्यू पहले आएगी और y की वैल्यू बाद में। नेक्स्ट आपने टेस्ट पॉइंट पुट करना है, वो हमें पता होता है 0 0 पुट करते हैं किस में, जो इक्वेशन 1 आपके पास गिवन है ये वाली, इसमें आपने ये भी 0 और ये भी 0, ये ग्रेटर देन 0। जैसे ही ग्रेटर देन हो तो वो समझ लीजिए ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास, रॉन्ग होगी। अब देखिए 0 + 0 > 6, तो 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 6, तो क्योंकि ये तो बड़ा हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग है। फॉल्स हुई तो ग्राफ जो होगा वो आपके पास क्या होगा, ओरिजिन से हट के होगा, यानी कि ओरिजिन से अवे, दूर की तरफ होगा। ये लिख दी स्टेटमेंट। अब इस तरह हम नेक्स्ट इसका दूसरा देखते हैं। हम दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, x + 3y ≤ 6, वही एसोसिएटेड इक्वेशन। x इंटरसेप्ट, x की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह y इंटरसेप्ट और y की वैल्यू, ये 2 पॉइंट आ गए आपके पास। अब इसी तरह हमने इन पे टेस्ट पॉइंट चेक करना है, यानी कि x ये भी 0 और y भी 0 ≤ 6, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कैसे ट्रू, क्योंकि 0 छोटा होगा किससे, 6 से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, 0 छोटा या बराबर है किसके, 6 के। तो ये ग्राफ टुवर्ड द ओरिजिन, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। इसकी थर्ड कंडीशन थी, वो थी आपके पास स्टूडेंट y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन, तो y = 0। तो जो इसका ग्राफ बनेगा तीसरी इक्वेशन का, वो क्या होगा, अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस जो आपके पास होगा उससे ऊपर की तरफ होगा। तो चले अब हम इनका ग्राफ चेक करते हैं। अब देखिए ग्राफ मैंने ड्रा कर लिया था। अब सबसे पहले तो आपके पास पॉइंट क्या आ रहा है, 2 0 और 0 3। ये देखिए आपके पास 2 0 यहाँ पे, और दूसरा आ रहा है आपके पास 3 0, ये वाला बन जाएगा। अब इस तरह ये हो जाएगी आपके पास लाइन 1, ये मैंने लाइन 1 ड्रा कर ली थी। अब इस तरह आपके पास दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, 6 0 और 0 2। अब 6 0 ये वाला पॉइंट, 6 0 और 0 2, ये 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट को आपने मिला देना आपस में। थर्ड लाइन क्या थी आपके पास, वो कह रहा है कि ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस। ये देखिए ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि ये भी अबव है और ये भी अबव है, और ये आपके पास क्या होगी, लाइन 3। अब देखिए इन दोनों लाइनों को मिला दें तो जो आपके पास एक ग्राफ बनेगा वो कुछ इस शेप का होगा, क्योंकि ये इस वाले पॉइंट को भी टच हो रहा है, इस वाले को, इस वाले को। अब देखो हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना था स्टूडेंट, ये भी आपके पास गिवन है, ये भी गिवन है। ये पॉइंट नहीं है आपके पास, ये वाला, ये पॉइंट नहीं है, ये तो हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम एक इक्वेशन लेंगे, वो क्या आ गई आपके पास, 3x + 2y = 6। देखिए 3x + 2y = 6, और इसके यहाँ देखिए आपके पास 3 नहीं है, कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ हमें x के साथ 3 चाहिए, तो फिर इस वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये बनेगी, माइनस कर दे y की वैल्यू आ जाएगी। अब यही y की वैल्यू उठा के आपने किसी एक में पुट कर दे, इसमें पुट कर दे नीचे वाले में, तो आपके पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू 6/7 और y की वैल्यू 12/7
7। तो यहाँ पे x की पॉइंट जो होगा वो आपके पास 6/7 और 12/7। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट, जो मेन क्वेश्चन था वो कॉर्नर पॉइंट यही था कि 20 था, सॉरी 20। फिर इसके बाद दूसरा क्या था 60, और देन आपके पास क्या है 6/7 और 12/7, ये इसका कॉर्नर पॉइंट था। देखिए बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बहुत इजी से, जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसी तरह मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया है, ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम और इन लीनियर इक्वलिटीज़ बाय शेडिंग। जस्ट आपने ग्राफ ड्रा करना और जो लीनियर इक्वलिटीज़ हो गई उसका आपने क्या है कि जो ग्राफ उसको आपने शेड करना। क्वेश्चन आपके पास गिवन है 2x + 3y ≤ 18। वही एसोसिएटेड इक्वेशन, इसकी जगह क्या आ जाएगा इक्वल, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हमने यहाँ पे उनके कुछ पॉइंट निकाली। अब यही अब हमने नेक्स्ट इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करना होता है। टेस्ट पॉइंट क्या है, इसमें 0 लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, यानी कि 0 लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 18, और ये आपके पास कंडीशन क्या होगी ट्रू हो जाएगी, और इसका जो ग्राफ होगा वो टूवर्ड द ओरिजिन पॉइंट होगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा कंडीशन ट्रू। अभी सर आपके पास दूसरी कंडीशन है, दूसरी इक्वेशन है 2x + y ≤ 10। वही एसोसिएटेड इक्वेशन, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहाँ पे 0 10 और इधर क्या आ रहा है 5 और 0। वही टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट कर दे, ≤ 10 हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या होगी ट्रू कंडीशन। थर्ड जो इक्वेशन है उसमें -2x + y ≤ 2, द एसोसिएटेड इक्वेशन वही लिखेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट हमारे पास कुछ ये पॉइंट -1 0 और 2 0 2, इसका भी टेस्ट पॉइंट, तो ये भी क्या आपके पास ≤ ट्रू। मतलब तीनों ही कंडीशन आपके पास ट्रू है, और ये क्या कह रही है ये टूवर्ड द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ आ रही है। अब देखिए जो पहला पॉइंट है वो 9 0 और 0 6 पे है। ये देखिए आपके पास 9 0, ये जो ब्लैक लाइन है ये L1 लिखी हुई है, ये आपके पास 9 0 और दूसरी क्या आ रही है 0 और 6 पे, ये आपके पास फर्स्ट लाइन है। अब दूसरी लाइन में देखिए 5 0 0 10, जो दूसरी लाइन है वो आपके पास है ये जो रेड वाली है, ये यहाँ पे 5 0 और यहाँ पे क्या है 0 और 10, ये रेड वाली। अब तीसरी लाइन में आपके पास -1 0 और 0 2, तो ये आ रही है आपके पास ब्लू वाली लाइन। यहाँ से पॉइंट हो जाएंगे आपके पास, उसने कहा है कि -1 0, ये हो जाएगा आपके पास -1 और 0, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास ये दूसरा पॉइंट टच हो रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास जो उसने पॉइंट का ये 0 और 2 का होगा। ये रॉन्ग है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए पहले x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा एक ग्राफ ड्रा कर लिया। अब उसने कहा है कि ये शेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि सोल्यूशन रीजन क्या होता है, ग्राफ द सोल्यूशन रीजन वो होता है स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक में आ जाए आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेटिक में, और उसके साथ फर्स्ट क्वाड्रेटिक में, और लेकिन वो सारा क्या हो आपके पास एक शेड की फॉर्म में हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है ये सारा मिल रहा था, इसमें कोई आपने कॉर्नर पॉइंट नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं, तो इसके जो कॉमन पॉइंट है वो आपने इनको मिक्सअप करना, और यही आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन 1 था, ये लाइन 1, तो ये भी उसने कहा है कि टूवर्ड द ओरिजिन, ये सारा ओरिजिन की तरफ आ रहा है। और जो लाइन 2 है ये भी उसने कहा है कि ये भी आपके पास क्या है ओरिजिन की तरफ है, तो ये भी ओरिजिन की तरफ है। जो लाइन 3 बनी वो भी आपके पास क्या है ओरिजिन की तरफ है। तो ये तीनों का कॉमन पॉइंट फिर आपके पास ओरिजिन है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास 5.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखा ग्राफ द फिजिबल रीजन। व्हाट इज फिजिबल रीजन? फिजिबल रीजन वो होती है स्टूडेंट कि उन्होंने एक रेस्टिकेट यानी कि शर्त लगा दी कि जो इसका ग्राफ होगा वो आपके पास किस क्वाड्रेटिक में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेटिक में होगा, और इसको आप कहते हैं फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज बाय कॉर्नर पॉइंट, यानी कि कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करना, जो इसका ग्राफ ड्रा करना वो आपने कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेटिक में होना चाहिए। ये उसने कंडीशन लगा दी, फिजिबल रीजन कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास गिवन है 5x + 7 ≤ 35, यहाँ x - 2y ≤ 4, x ≥ 0, y ≥ 0। अब देखिए पहला हमारे पास क्या है एसोसिएटेड इक्वेशन, वही इक्वल टू x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, ये हमारे पास कुछ पॉइंट हो गए 7 और 0 0 और 5। तो हमने क्या फाइंड करना, टेस्ट पॉइंट फाइंड करें। इसमें भी 0 पुट कर दे, इसमें भी लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, यानी कि 0 लेस आर इक्वल टू 35, और ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट।
इस तरह नेक्स्ट आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या, द एसोसिएटेड इक्वेशन वही x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपके पास पॉइंट आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट, वही टेस्ट पॉइंट हमने पुट करने यहाँ पे 0 + 0, तो आपके पास क्या हो जाएगा फिर स्टूडेंट, वही 0 + 0 लेसर इक्वल टू 4, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी 0 लेसर इक्वल टू 4, यानी कि ये भी स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी ट्रू। नेक्स्ट थर्ड में आपके पास क्या करें, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 तो इसका ग्राफ क्या होगा, वो y एक्सिस के राइट साइड पे होगा, यानी कि उसने कहा ग्रेटर देन 0 तो ये y के राइट साइड पे होगा, और जो y ग्रेटर देन 0 वो अबव द x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस से ऊपर की तरफ होगा। तो अब चलिए हम ग्राफ की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या 7 0 और 0 5, जो फर्स्ट लाइन है आपके पास ये वाली आ रही 7 0 0 1, ये आपके पास है लाइन 1, यानी कि ये 7 0 है और यहाँ पे इसका क्या है 0 और 5। और दूसरी आपके पास क्या कंडीशन उसने कहा है कि, और ये टेस्ट पॉइंट पे हमने चेक किया था ये टूवर्ड द ओरिजिन, ये मैंने निशान लगाया, ये टूवर्ड द ओरिजिन पॉइंट है। दूसरे में हमारे पास वो कह रहा है कि 4 0 और 0 -2 ये वाला हो जाएगा आपके पास, और 0 4 इधर हो जाए 4 0, और ये होगी आपके पास लाइन 2। अब थर्ड लाइन में देखिए आपके पास क्या कहा उन्होंने कि x ग्रेटर देन 0 y एक्स, यानी कि ये भी आपके पास क्या है, ये थर्ड लाइन है आपके पास L3, और ये क्या उसने कहा है y एक्सिस के राइट साइड है ऊपर की तरह है। इसमें y ग्रेटर देन 0 अबव द, किस में y एक्सिस के अबव, यानी कि ये आपके पास x एक्सिस है उसके अबव साइड पे, तो ये आपके पास ये वाले पॉइंट बन जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे उसने कहा था x ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ क्या था राइट साइड था, ये राइट साइड है। यहाँ y एक्सिस ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ क्या होगा अबव द एक्सिस। देखिए कार्नर पॉइंट इसके फाइंड करते हैं, तो पहले तो ये पॉइंट आपके पास गिवन है, ये ओरिजिन भी आपके पास 0 और 0 गिवन है, ये पॉइंट भी है। अब ये वाला पॉइंट नहीं है आपके पास, तो ये किस लाइन पे मिल रहा है, ये आपके पास L2 वाली लाइन पे मिल रहा है और L1 वाली लाइन पे। तो L1 वाली लाइन भी लिख ली, L2 वाली लाइन भी। तो अब आपके पास क्या है, इनको सिंप्लीफाई करें, ये कट हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास y की वैल्यू, ये y की वैल्यू उठा के किसी एक में पुट कर दे तो इसमें आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी। अब यही आपके पास ये वाला पॉइंट मैंने लिख दी, ये आपके पास ये वाला पॉइंट हो जाएंगे। लास्ट में हमने फाइंड करना कार्नर पॉइंट। कार्नर पॉइंट आपके पास था ये ओरिजिन पॉइंट 4 0 ये वाला और 0 5, ये इसका क्या हो जाएगा कार्नर पॉइंट। सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम इनका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए मैंने इसका पार्ट 5 लिखा है, तो इसमें x + 3y ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 15, यानी कि इसमें अब 4 इक्वेशनें गिवन है। तो फर्स्ट में आपने क्या करना है कि द एसोसिएटेड इक्वेशन y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट, ये हमारे पास कुछ पॉइंट हो गए। अब यही वैल्यू उठा के ये पॉइंट, अब टेस्ट पॉइंट चेक करना है। नेक्स्ट आपने क्या है टेस्ट पॉइंट चेक करना है। टेस्ट पॉइंट के लिए आपने ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें 0 और 0 पुट कर देना, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट आपने क्या है दूसरी इक्वेशन, ये आपके पास 2x + y लेस आर इक्वल टू 12, वही एसोसिएटेड इक्वेशन लेस आर इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा जस्ट इक्वल x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, हमारे पास कुछ ये पॉइंट आ जाएंगे। अब टेस्ट पॉइंट फाइंड करना हमने, उसके लिए आपने क्या है 0 0 पुट करना होता है स्टूडेंट। तो 0 0 पुट कर दे इस वाली इक्वेशन में, ये भी 0 ये भी 0, तो लेस आर इक्वल 12, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास देखिए स्टूडेंट थर्ड में आ जाए 4x + 3y लेस आर इक्वल टू 24। अब 24 वाली आपके पास कंडीशन ये वाली हो जाएगी, द एसोसिएटेड इक्वेशन 3 वही साइन ख़त्म, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, ये कुछ पॉइंट आपके पास गिवन हो गए। तो अब आपने इसी का आपने क्या है टेस्ट पॉइंट चेक करना है। टेस्ट पॉइंट तो वो आपने स्टूडेंट पता है आपको कि x और y आपने क्या रखना है 0 0, यानी कि ये भी 0 ये भी 0। इक्वेशन जो आपके पास 3 अभी ली है ये वाली, इसमें 0 पुट कर दे, इसमें 0 लेस आर इक्वल टू 24, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी कंडीशन, ये भी ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू। अब थर्ड फोर्थ जो आपके पास है वो आ रही है x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जैसे ही ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, ये क्या कह रहा है वो y एक्सिस के राइट साइड पे होगा, और y ग्रेटर देन 0 ये क्या होगा अबव एक्सिस होगा। अब पॉइंट चलते हैं हम यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास 15 0 और 0 5, तो यहाँ पे इसका क्या आ रहा है 15 0, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये आपके पास है L1, ग्रीन वाली लाइन ये 15 0 और 0 5। अब इस तरह आपके पास है सेकेंड लाइन में क्या है आपके पास 6 0 और 0 12 6 0।
अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है, सॉरी ये ब्लू नहीं, ये रेड वाली जो लाइन है, ये रेड वाली, ये आपके पास होगी लाइन 2। तो ये पॉइंट आपके पास आ रहा है 6 0 और दूसरा पॉइंट आ रहा है ये आपके पास 0 और 12, जो उसने कहा है 0 और 12 हो जाएगा हमारे पास। थर्ड में हमने फाइंड करना है यहाँ पे अब 6 0 और 0 8, ये 6 0 वाला तो पॉइंट आपके पास गिवन है, तो अब 0 और 8 ये आपके पास है ब्लू वाली, ये लाइन 3 हो जाएगी। तो ये ब्लू वाली लाइन ये मिलेगी। अब आपने क्या है वो कह रहा है कि फॉर x ग्रेटर देन 0 जो इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा, y एक्सिस के राइट साइड पे होगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे और इस तरफ होगा। तो ये आपके पास होगी लाइन 4। y ग्रेटर देन 0, जो y ग्रेटर देन 0 उसका ग्राफ जो होगा अबव द x एक्सिस, यानी कि जो x एक्सिस है उसका क्या है अबव होगा ऊपर की तरफ, और ये होगी आपके पास लाइन 5 स्टूडेंट। देखिए सॉल्यूशन रीजन उसने कहा है फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन का ये भी था कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक में होगा क्वेश्चन, जो भी इसका ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेटिक में। तो अब देखिए आपके पास ये मेन पॉइंट आ रहे वो ये आ रहे हैं। अब पहले तो ये क्योंकि ये सारे ही टूवर्ड द ओरिजिन यानी कि ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या था ओरिजिन की तरफ, ये भी आपके पास ओरिजिन की तरफ है। सारे ही जितने भी क्वेश्चन है वो जितने भी आपके पास इसकी कंडीशन आ रही है वो सारी की सारी ओरिजिन की तरफ है, तो लिहाजा इसका जो मेन पॉइंट है वो ये आ जाएगा आपके पास कॉमन पॉइंट। अब यहाँ से हमने इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने, ये भी फाइंड है, ये भी फाइंड है, ये भी फाइंड, ये वाला हमने फाइंड करना है। तो ये वाली लाइन आपके पास आ रही L1 और L3, L1 और L3 आपके पास गिवन है। तो L1 आपके पास है, L3 में इन दोनों को आपने कंबाइन कर लेना है, कंपेयर करें ये कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ से 4 में से एक निकाल देंगे -3 और यहाँ से 9, माइनस से काट तो x की वैल्यू 3। अब ये x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, तो इसमें पुट कर दे फर्स्ट वाली में, तो आपके पास क्या हो जाएगी इसकी y की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास स्टूडेंट ये 0 0 6 0 0 5 और 3 और 4, ये इसके क्या हो जाएंगे आपके पास कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ ये 5.4 एक्सरसाइज थी, समझ आई होगी, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन सेम टू सेम एक ही मेथड से है, इसलिए मैंने जस्ट पहले हल कर लिए थे ताकि आपको बाद में समझा सकूँ। और पहली वीडियो चेक करें तो उसमें आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने 100 सॉल्व करवा रहा था, लेकिन ये एक ही कंसेप्ट है, एक ही मेथड है, सारा एक ही प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे। अभी इंशाल्लाह हम इसी तरह जो आपके पास एक्सरसाइज है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5.3, वो भी इस तरह मैं सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। तो अगर तो किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी ही मुझसे पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।